पाकिस्तान को क्रिमिनल कंट्री कहती है या टेररिस्ट कहती है? क्या बोला तूने? क्रिमिनल कंट्री कहती है या टेररिस्ट कहती है? एंड जो टेररिस्ट का टैग है वो भी हमारे साथ एसोसिएट कर दिया गया है। पाकिस्तान से नफरत तो अब शायद पाकिस्तानियों को भी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तानी तो खुद पाकिस्तान को गालियां दे के भागना चाहते हैं यहाँ से। अगर ऐसा कोई मजहब है तो मैं डिनाई करती हूँ ऐसे मजहब को। हमें इंसान समझा जाए। इंडिया से कश्मीर लेना जरा हाथ खड़ा करें, जरा दिखाएं। ये सबक पढ़ाया हुआ है, ये दिवाली इनको खिलाए हुए हैं। हम तो अपनों को मारने पे लगे हुए हैं। एक टाइम की रोटी मिलती है, एक टाइम की मिलती नहीं है। इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपाटा मारा है। इन दिनों पाकिस्तान का हालात बहुत ही खराब है। दोस्तों, इमरान खान के जो प्रशंसक है वो लोग काफी तादाद में इस्लामाबाद में एक साथ एकत्रित हो गए हैं। वह परिस्थिति ऐसा है कि हो सकता है कि लोग जेल तक पहुंच जाए और जेल को तोड़ के इमरान खान को बाहर ले आए। इन बातों को लेकर पाकिस्तान के एक लड़की फिर से एक बार गरजते हुए पाकिस्तानियों को दुत्कारते हुए पाकिस्तान को असलियत को लोगों के बीच में रखा। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। पहले वीडियो देखते हैं। अगर ये एक दिन या ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती है तो पाकिस्तान में क्या चेंज लाएंगी, कैसे चेंज लाएंगी? लेकिन हम खड़े कहाँ हुए, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान में, लाहौर में खड़े हैं। कहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाना है आपने? पाकिस्तान का। तो फिर सबसे पहले तो इन लोगों से पूछे ना, क्या ये एक फीमेल को इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर? इनमें से आधे से ज्यादा लोग क्या, ये सारे लोग ही कह देंगे हराम है। बात तो सही है। पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाने के लिए सबसे जो मेन चीज है ना, वो इनका माइंडसेट है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, मैं बेहतरी की तरफ जाऊँ, अभी तो इनका माइंडसेट जो है वो वहीं पर अटका हुआ है, हलाल हराम पर, मुसलमान और काफिर पर। तो पाकिस्तानी है ही गंदे। अल्लाह, मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर ऐसा एक भी मजहब नहीं है जो ये कहे कि मजहब के नाम पे आप मासूम औरतों, मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म करें, आप उनको भून दें, आप उनको उड़ा दें। एक भी मजहब ऐसा नहीं है। मैं ओपनली कहती हूँ, मैं ओपनली अंबर हाशमी चैलेंज करती हूँ कि ऐसा कोई मजहब नहीं। और अगर ऐसा कोई मजहब है तो मैं डिनाई करती हूँ ऐसे मजहब को खुलेआम। चाहे आपने जहाँ इस वीडियो को लेकर जाना है, आप चले जाएं। आपने फतवा लगाना है, आप लगा दें। ये वाहिद मुल्क है जहाँ इतने फतवे लगते हैं। मैं नहीं मानती ऐसे किसी मजहब को जो ये कहे कि आप मासूम औरतों, मासूम बच्चों और निहत्थे लोगों को मजहब के नाम पर, जहाद के नाम पर भून दे, बम गिरा के उड़ा दे। पहले तो इंदिरा गांधी और बेनजीर का कंपैरिजन नहीं बनता। अच्छा। आप नहीं कर सकते। अच्छा। वो इस तरह से कि इंदिरा गांधी ने अपना टाइम पीरियड जो है वो पूरा किया, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है। बेनजीर ने दोनों मरतबा अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। अच्छा। वही प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उन्हीं पर फतवा लगा था कि औरत की हुक्मरानी जो है वो जायज नहीं है और इस वजह से वो कत्ल भी कर दिया गया। लेट्स सपोज मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई, ठीक है, मैंने रिलेशन बेहतर करने हैं, मैं चली जाती हूँ इंडिया के पास बात करने। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पाकिस्तान में नारे लगना शुरू हो जाने हैं, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। पहली बात तो यहाँ से मैं कदम उठा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। और अगर मैंने उठा भी लिया, मैं पहुंच भी गई, टेबल टॉक तक बात पहुंच भी जाती है, तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कहनी है कि बीबी सबसे पहले आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है उसको खत्म करें। बात तो सही है। औरत को पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर किसी लेडी को, किसी लड़की को बनाना चाहिए आपके ख्याल से? हाँ, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। देखिए ना, यही चीज है ना, नहीं होना चाहिए। नहीं, लड़की को नहीं होना चाहिए। लड़कियों को तो हुक्मरान होना ही नहीं चाहिए। अभी तो हम अपनी बाउंड्री के अंदर पूरी तरह से आजाद नहीं है। और आपने ये बात की है, अभी मैं ये कहता हूँ, जितने लोग कश्मीर आजाद करवाना जाना चाहते हैं कि इंडिया से कश्मीर लेना, जरा हाथ खड़ा करें, जरा हाथ खड़ा करें, जरा कैमरामैन जरा दिखाएं, ये जरा हाथ, जो चाहता है वो हाथ खड़ा करे। ये सब हाथ, ये ले, इंडिया से कश्मीर आजाद कराना, खुद को आजाद नहीं करना। खुद कैसे आजाद होगा? कश्मीर को किसने फिर किस हिसाब से आजाद करवाया? पता है यहाँ पे कैसा सिस्टम है? तलीम नहीं है, तलीम नहीं है, जो कि ये बात कर रही है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, बड़े बड़े बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। काम करके शाम को आते हैं, एक टाइम की रोटी मिलती है, एक टाइम की नहीं मिली। अब एक मिनट मुझे मौका दे, मुझे जी, इधर सब ने हाथ खड़ा कर दिया कश्मीर आजाद कराना, और हम खुद अभी आजाद नहीं है। हकीकी आजादी का मतलब तो बताएं। और ये जो कश्मीर का लॉलीपॉप या चूरन हमें हमारे हुक्मरानों ने दिया, इसके ऊपर आप क्या? ये लगता है कि ये हमारी सोच है, ये हमारा जज्बा है। इनको पता ही नहीं है इन बेचारों में मासूम है। अच्छा। ये इंजेक्ट किया हुआ है भाई। अच्छा। ये सबक पढ़ाया हुआ है, ये दिवाली इनको खिलाए हुए हैं। अपनी अकल इस्तेमाल करो। इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की इमेज है इस वक्त, एंड मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो पॉलिटिक्स है। इस टाइम पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से आई गेस थ्रू आउट द वर्ल्ड पाकिस्तान की इमेज अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो जहीं पे भी पाकिस्तानी जाते हैं, लोगों को नहीं पता होता ऑब्वियसली जो हमारी इमेज बनी हुई है दुनिया में, उसी के हिसाब से लोग हमें ट्रीट करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि कोई पाकिस्तानी बाहर जाए तो वो हमेशा बेइज्जती होकर वापस आए, और जब तक हमारी इमेज सही नहीं होगी तो पाकिस्तानी इसके साथ इसी तरह से बिहेव किया जाएगा। और हमारे यहाँ ईमानदारी की कमी है।
जिसकी वजह से हमारी इमेज इतनी बुरी हो चुकी है कि कोई हम पे ट्रस्ट करने के लिए स्टेप लेता ही नहीं है। जबकि सबसे बड़ी वजह क्राइम्स की है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं है। यहाँ पे वो उसको इंसाफ ही नहीं मिल रहा, किसी को सही इंसान को उसका इंसाफ नहीं मिल रहा, गलत को उसके गलत की किए सजा नहीं मिली, तो ऑब्वियसली क्राइम्स होंगे। और गलत नहीं है दुनिया जो पाकिस्तान को क्रिमिनल कंट्री कहती है या टेररिस्ट कहती है, क्रिमिनल कंट्री कहती है या टेररिस्ट कहती है। पाकिस्तान से नफरत तो अब शायद पाकिस्तानियों को भी है। हम सिर्फ इंडियंस को या ऑस्ट्रेलियंस को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पाकिस्तानी तो खुद पाकिस्तान को गालियां दे के भागना चाहते हैं यहाँ से। पाकिस्तानियों शर्म कर लो कुछ। पाकिस्तानी है तो इसमें ये खराबी होगी, टेररिस्ट होगा, एंड जो टेररिस्ट का टैग है वो भी हमारे साथ एसोसिएट कर दिया गया। सो हमें अपने आप को ठीक करने के लिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब पैसे की बात होती है, अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। तो पैसा हमारे पाकिस्तान के अंदर एज इज्जत को समझा जाता है। तो उस चीज़ को इरेडिकेट करना, आई थिंक कि इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं। जुल्म एक हद तक लोग सहते हैं, इसमें कोई उसके बाद फिर प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हर किसी का हक है। महंगाई मसला नहीं है हमारे यहाँ, गुर्बत मसला नहीं है हमारे यहाँ, असल है हमें इंसान समझा जाए। ह्यूमन राइट्स का इशू है। आप यहाँ पे अगर कोई एक मखसूस पार्टी का झंडा लेके निकल रहा है तो जनाब साहब बंदे अंदर हो जाता है। मोदी का बयान देख रहे हैं, वो कह रहा है पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। हम तो अपनों को मारने पे लगे हुए हैं। प्रोपोगंडा इंडिया करता है, सारी दुनिया जानती है। अमेरिका करता है पाकिस्तान के खिलाफ, इसराइल करता है। लेकिन अभी आप 1-2 मिनट पहले तो यही कह रहे थे कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद कह रहा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपाटा मारा है, जिसे कहेंगे ना अच्छे वाला चपाटा मारा है। हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठा है, फौरन इसराइल ने इस पर एक्शन लिया है। और इसराइल ने एक्शन लिया और उसके पीछे अमेरिका है, ठीक है। और इसराइल के अंदर मतलब कि इसराइल ने फलस्तीन पर इतना जुल्म किया है। टोटल 57 कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत रखता है। जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था तो ये एक रीढ़ की हड्डी की मानत थी तमाम मुस्लिम कंट्रीज के लिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री भी आज नहीं बोली है तो हम कल को क्या तस्वुर करेंगे। यहाँ पे दोस्ती भी तो है ना, इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दें। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इसराइल की टोटल आबादी कितनी है? हमारे लाहौर से भी कम होगी, ठीक है। फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है, बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं। लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, अब बॉयज के जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये भी दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामिक कंट्रीज, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। यानी कुछ महीने जब वहाँ पर इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर जो जीत हुई थी सब कोई जानता है कौन जीता था और अभी प्रधानमंत्री कौन बना है। तो वहाँ का जो स्थिति हो गई दोस्तों, बहुत ही भयावह स्थिति हो गया। लेकिन पाकिस्तान के लोग में अभी भी कोई शिकन नहीं है और वहाँ का जो मीडिया है छुपाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों बांग्लादेश को थ्रेट मिला है इजराइल की तरफ से, भाई कुछ भी ऐसा अगर किया तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। भारत से तो थ्रेट मिला ही था, अमेरिका भी अब थ्रेट दे रहा है और इजराइल भी थ्रेट दे रहा है। भाई कहाँ तुम पाकिस्तान में सड़ रहे थे, हिंदुस्तान था कि तुमको आजाद करवाया, लेकिन तुम लोग ना कहते हैं ना तुम लोग नहीं सुधरोगे। बांग्लादेश में भी फिर से उनको आग उबल रहा है कि हम फिर से मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को भगाएंगे। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।